हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए दोबारा प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं हमसे बात करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या उठ गए हैं? क्या बाइबल आपने पढ़ा? व्यक्तिगत प्रार्थना कर ली? कुछ लोग उठने के साथ ही चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या फिर कुछ खाते हैं। देखा है ऐसे लोगों को आपने? वे लोग दूसरी बातें भूल जाते हैं लेकिन चाय कॉफी बिल्कुल नहीं भूलते। इसलिए अपनी डाइनिंग टेबल के पास हैव यू रेड योर बाइबल टुडे एक कागज पर लिखें और अपनी डाइनिंग टेबल पर रख लें। यदि ऐसा करेंगे तो कुछ भी करने से पहले आप बाइबल पढ़ना नहीं भूलेंगे। भजन संहिता 19वें अध्याय की 14वीं आयत देखिए। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो, आपको स्वीकार्य हो, आपको कबूल हो। आपके ग्रहण योग्य बातों को, सोच को आप मेरे हृदय में डालें। ऐसी एक बेहतरीन विनती को, अनुरोध को, एक प्रार्थना को हम यहां देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड में यदि हम देखें, बातों द्वारा मन की सोच को व्यक्त करने की जो शक्ति है केवल मनुष्यों में ही है कि नहीं? बातों द्वारा अपने मन की सोच को व्यक्त करने की शक्ति परमेश्वर ने केवल मनुष्यों को दी है। हमारी बातों के द्वारा हम हमारे मन में जो चल रहा है उसे, मन की आशाओं को, मन की अभिलाषाओं को व्यक्त करने की सामर्थ प्रभु ने इंसानों को ही दी है। बातों में सामर्थ है। वचन में, बातों में बुराई भी है, भलाई भी है। अच्छा कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। इसलिए यदि हमारी बातें सही हों, हमारे मन को हम सही तौर पर व्यक्त करने पाएंगे। इसीलिए यहां दाऊद कह रहा है, मेरे मन का ध्यान, मन की सोच। ध्यान का मतलब क्या हुआ? एन अनस्पोकन वर्ड। मन की वो बातें जिन्होंने शब्दों का रूप नहीं लिया, जबान से बाहर निकलने के पहले के बोल हैं वे, है ना? जो हम सोचते हैं वे ही शब्दों का रूप लेकर जबान से बाहर निकलते हैं। यह बात अलग है कि ज्यादा लोग आजकल सोच विचार की बात नहीं करते। भले ही हम बिना सोचे समझे बात करें, लेकिन फिर भी जो मन में है वही जबान से बाहर निकलता है, वचन कहता है। इसलिए उक्त विषयों पर आपके विचार जो हैं वही जबान से निकलते हैं। यदि आप वचन के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति हैं, आप लगातार बाइबल पढ़ते हैं, तो मुंह खोलते ही वचन के अनुसार की बातें, वचन ही आपकी जबान से निकलेंगे। यदि आप बुराई ही करते हैं, बुराई ही देखते हैं, बुराई से अपने हृदय को भर रखा है, मुंह के खोलते ही वे बुराई के बोल ही बाहर निकलेंगे। हमारी बातें दूसरों को प्रभावित करती हैं। आपकी सोच आप ही की हानि करती हैं, लेकिन आपके बोल दूसरों की भी हानि कर सकते हैं। जबान की वजह से होने वाला जो दर्द है काफी गहरा होता है। दिखने वाले जो घाव हैं भर सकते हैं, लेकिन जबान से हुए घाव भरने में काफी अधिक समय लेते हैं। इसलिए बाइबल कहता है, तलवार की तरह अपने शब्दों से तुम मत भेदो। कैसे वचन? तलवारों के समान भेदने वाले वचन मत बोलो। कुछ लोगों की बातें इतनी तीखी होती हैं कि तलवार की तरह लोगों के हृदय में घुस जाती हैं।
गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं, बुरे बोल बोलते हैं, गुस्से से भरकर मूर्खता की बातों द्वारा एक दूसरे को घायल करते हैं। खासकर पति पत्नी ऐसा करते हैं। घरों में गोला बारूद, तलवारें वगैरह तो नहीं होती, लेकिन उससे भी भयंकर हथियारों से हम सभी लैस हैं, और वो है हमारी जुबान, जिसके इस्तेमाल से हम दूसरों को बहुत अधिक भेदते हैं। सावधान, आप परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए आपकी जुबान पवित्र हो। वेदी की आग जब यशाया के होंठों को छूती है तो वो यशाया पवित्र हो जाता है। प्रभु मेरे होंठों के शब्दों को पवित्र करें। प्रभु मेरे होंठों को, जुबान को पवित्र करें। बुरे वचन मेरे मुंह से बिल्कुल भी ना निकलने पाए। जुबान जो है वो काफी छोटा अंग है, लेकिन वो काफी तेज है। वहीं से झूठ निकलता है, वहीं से घमंड निकलता है। हमारी जुबान को नियंत्रित करना हमें सीखना है, प्रभु के संतान होने के बाद हमारी जुबान पवित्र होने पाए, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों जुबान ही के वश में है। नीति वचन 18वां अध्याय 21वीं आयत, जीवन और मृत्यु दोनों जीभ ही की वश में है। जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। आपकी जुबान पर जीवन है, मृत्यु भी है। आपकी जुबान से निकले हुए शब्द आपको अनंत जीवन का भागी बना सकते हैं। साथ ही आपके जुबान के वचन आपको पकड़वाएंगे, इसीलिए हर एक वचन का हमें हिसाब देना होगा। इसीलिए हमारे वचन हमें नरक के अनंत मृत्यु का भी भागी बना सकते हैं। अपने वचनों द्वारा आप दूसरों को जीवंत कर सकते हैं। अपने वचनों के द्वारा ही आप दूसरों को मार भी सकते हैं, उन्हें घायल कर सकते हैं। प्रभु की संतान होने के बाद अपनी जुबान का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करें। हमारी बातें नमक की तरह स्वाद देने वाली हों। हमारी बातें कृपापूर्ण हों, प्रेम और अपनेपन से भरी हों, सच्चाई में डूबी हों, समय के अनुकूल हों। और जब हम ऐसी बातें करते हैं, हम अनेकों को तसल्ली देने वाले हो जाएंगे, प्रोत्साहित कर पाएंगे, सांत्वना दे पाएंगे, उनमें ज्ञान पैदा करने पाएंगे, प्रभु की ओर उन्हें फेरने पाएंगे, आशीषमय होंगे। जुबान में आए जैसा बोलने से संबंध जो है घटते हैं। विवाह भंग होने की गहराई में असली मुद्दा क्या है? वचन ही तो है ना। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वाद विवाद करना, अपमानित करना, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और कई लोग तो तलाक तक पहुंच जाते हैं। कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन जब कभी हम ऐसी बातों को अपनी जुबान पर लाते हैं जो कि प्रभु को अस्वीकार्य हो, हम अपने आप को दोषी बनाते हैं। परमेश्वर झूठों को सहन नहीं करते। हमारे मुंह से झूठ ना निकले, अपवित्र बातें ना निकले, अशुद्ध बातें ना निकले, वचन कहता है। हमारी बातों में सच्चाई हो, उसमें प्रेम हो, वह विश्वास को बढ़ाने वाला हो जाए, भलाई करने वाली हमारी बातें हों। यही प्रभु हमसे इच्छा रखते हैं। आपके वचन कैसे हैं? आपका जीवन कैसा है? जब कोई आपके पास आता है, क्या आप उन्हें तसल्ली देने पाते हैं, या फिर उन्हें और अधिक अशांत करके आप भेजते हैं? बातचीत के दौरान क्या बहसबाजी में पड़ जाते हैं, या फिर समस्या का समाधान निकालने पाते हैं? प्रभु, थके हुए को सांत्वना देने की बुद्धि मुझे दें। प्रभु का सेवक ऐसी प्रार्थना करता है, मेरी बातें प्रेमपूर्ण हो, दयापूर्ण हो, इसके लिए प्रभु आप मेरी सहायता करें। कई लोग अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सत्य को ऊंचे आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। दबाने वाले जो होते हैं, झूठे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा,
सत्य को बड़े आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ को सत्य बनाने के लिए ऊंचे आवाज की जरूरत, शोरगुल की जरूरत, चिल्लाहट की जरूरत पड़ती है। जोर जबरदस्ती से लोगों के दिमाग में उस बात को बैठाने की कोशिश करते हैं। समझिए, यह झूठ है। हमारे जो बोल हैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर के जो वचन हैं हमारे लिए उपयोगी हैं। आजकल ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बात करना नहीं आता, मन के भावों को जबान पर लाना उन्हें नहीं आता। आजकल कंप्यूटर कोड के बारे में आपने सुना होगा ना। वो कोड लैंग्वेज सबको समझ नहीं आता, लेकिन जब वे कोड डीकोड होते हैं तो हमें अक्षर नजर आते हैं। मन के भावों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा चाहिए, लेकिन आपके पास वो भाषा नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के वचन नहीं सुनते, क्योंकि आप प्रभु के वचन नहीं पढ़ते, प्रभु की इच्छा को समझ नहीं पाते। तो फिर प्रभु के वचन को आप दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? कई लोग आजकल ऐसे हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा तक नहीं आती। चलो, क्या कम से कम इंग्लिश आता है, वो भी आधा अधूरा। वो हमारी भाषा नहीं है ना। आपको इंग्लिश आता है या कुछ और, यह जरूरी नहीं। क्या आपकी बातचीत में प्रेम है, अपनापन है? क्या आपके वचन आवश्यकतानुसार हैं? जरूरी वचनों के लिए आधे घंटे के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं, एक वचन काफी है। प्रभु का वचन यदि आपके हृदयों में है, एक वचन से समस्या के समाधान को आप निकालने पाएंगे। चुभने वाले बोल क्रोध को बढ़ाते हैं, मधुर बोल क्रोध को शांत करते हैं। साधारणतः जब हमें गुस्सा आता है, हम कठोर होकर बात करते हैं। जब एक व्यक्ति गुस्से में है और जब गुस्से में आपसे कुछ कहता है और आप भी उसी लहजे में उसे जवाब दें, तो वहां क्या होगा? घर्षण पैदा होगा, झगड़ा पैदा होगा। शायद हो सकता है बातें खत्म हो जाएं और हाथ पैर भी चलने लगें। सामने वाला व्यक्ति आहत पहुंचाए, जरूरी नहीं कि आप भी उसे आहत करें। मीठे बोल झगड़ा शांत करेंगे। कोई कहे कि अरे तुझ में बुद्धि नहीं, हम साधारणतः क्या कहते हैं बताइए? बुद्धि तुझ में नहीं कहेंगे, है कि नहीं? या फिर क्या तुझ में है, सवाल करेंगे। कोई कहे कि तुम मूर्ख हो, हम क्या कहेंगे? तुम मुझसे बड़ा मूर्ख है कहेंगे। इससे क्या होता है? घर्षण हो रहा है, वाद विवाद बढ़ रहा है, एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। धीरे धीरे कर एक व्यक्ति अपना कंट्रोल खोने वाला है। हम ही उस सिचुएशन को खराब करने के कारण बन जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु के वचन के अनुसार करो। अपने बच्चों को नाराज मत करो। कुछ लोग बच्चों के साथ बात करते हुए भी बड़ा दिखावा करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी बातें उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। खुद की जिंदगी अगर ठीक नहीं तो बच्चे आपकी बात कैसे सुनेंगे? आपकी अवस्था जानने वाले आपके बच्चे, अगर आप प्रेम से कहेंगे, अगर अपने अनुभव को बांटेंगे, उनको समझकर यदि आप उनसे बात करेंगे, तो वे शायद आपकी बात सुने। इसके बजाय आप बहुत सारी इधर उधर की बातें उन्हें कहते हैं, बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। वे क्या सोचेंगे आपके विषय? हां, ये चाहे कुछ भी कर लें, हमें समझाने आगे बढ़े, क्या नहीं सोचेंगे? उतना ही नहीं, बात बात पर यदि आप उन्हें टोकेंगे, उनमें गुस्सा बढ़ने लगता है। कई सारे परिवारों में हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तब तक आप क्या कर रहे थे? हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, विरोध करते हैं। एक्सट्रीम वहां तक बात पहुंच गई है। विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें नाराज करते हैं। संसार में सबसे कठिन काम कौन सा है अगर पूछें तो? बच्चों की परवरिश प्रभु की भय भक्ति में करना। इस भयंकर पापमय संसार में बच्चों का लालन पालन परमेश्वर के वचन के अनुसार करना काफी कठिन बात है। बोली चाली अगर सही हो तो हमारे मन भी सही होंगे। बोली चाली अगर सही होगी तो मनुष्य भी अच्छे से रहने पाएंगे। यदि हमारी शिक्षा सही हो तो सुनने वालों का जीवन बदलेगा। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, अपने और अपनी शिक्षा के बारे में सावधान रह।
तू जो कुछ भी लोगों को सिखा रहा है, सबसे पहले प्रभु के सामने उसका परीक्षण कर और फिर सिखा। क्योंकि जो हम बोलते हैं और जो करते हैं उनके बीच जुड़ाव नहीं तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। जीवन और मृत्यु हमारी जबान के वश में है। आपकी जबान दूसरों के हृदयों को तलवार के समान भेद सकती है। वही जबान यदि प्रेम से भरकर मीठे बोल बोले तो वो सामने वाले के घायल हृदय में मरहम का काम कर सकती है। प्रेम से भरा दिल, प्रभु के बोल प्रेम के बोल हैं। लेकिन आजकल इस संसार में मीठी जबान सुन पाना काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि लोग कड़वाहट से भरे हैं, कठोरता से भरे हैं। ऐसे समय में यदि आप मीठे बोल बोलने पाएं, मसीह के प्रेम को यदि आप दर्शाने पाएं, आपके बोल उनके लिए मरहम होंगे। हो सकता है आपकी गवाही को सुनकर, मीठे बोलों को सुनकर वे प्रभु की ओर फिर जाएं, नए जीवन के वे भागी हो जाएं। मनुष्यों को बदलने के लिए हमारे वचन काफी हैं, और यदि वे परमेश्वर के वचन हो, प्रभु के वचन में शक्ति है, इसीलिए प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, इसीलिए उसमें प्रेम है, उसमें सच्चाई है, इसीलिए वे चमत्कार करते हैं। प्रभु, मेरी जुबान को आप पवित्र करें, मेरे बोल सच्चे हों, भलाई के लिए हों, ऐसा अनुग्रह आप मुझे दें। क्या इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे? महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय अपने अनुग्रह को हम पर बरसाएं। प्रभु, आपने मुंह दिया कि हम बात कर सकें, कि हम आपसे विनती कर सकें, कि हम आपसे बातचीत कर सकें। प्रभु, प्रार्थना करना हमें सिखाएं, प्रेम बांटना हमें सिखाएं, मेल कराना हमें सिखाएं। संसार के विरोधी होकर, सत्य के गुलाम होकर, पूरी सत्यता और सच्चाई के साथ में आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। इस समय जो कोई आपके सानिध्य में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके होठों को आप छुएं और पवित्र करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी इसे अवश्य करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।